हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट के वीडियो में हमने थर्ड पार्ट देखा था कंपनीज मीटिंग पार्ट वन का 7 चैप्टर FIGC 11 स्टैंडर्ड का हम कंपनीज मीटिंग पार्ट वन देख रहे थे। ये लेक्चर में बेसिकली पार्ट 4 होने वाला है। अभी तक वो तीन पार्ट अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको पहले आप देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आज ये लेक्चर का बेसिकली लास्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली इसका चौथा पार्ट जो है, बेसिकली फोर्थ पार्ट जो है कंपनीज मीटिंग वन का। आई होप कि आपको थोड़ी वीडियो हेल्पफुल लगेगी। मैंने फिर से आपके लिए एक थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट वे में थोड़ा लाया है, वो बेसिकली बेस्ट एग्जांपल के साथ में लाया, जैसे मैं हमेशा आपके लिए लाता हूं। ठीक है, चैनल पे अगर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बच्चों स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो आपके सामने अपने हमने बेसिकली क्या क्या कवर किया था, फटाफट अपन वो देख लेते हैं कि लास्ट के तीन पार्ट में बेसिकली ये लेवल 7.1 बेसिकली जो है ये तीन कवर किया था हमने। बेसिकली कोरम और चेयरमैन कवर किया था, ठीक है, और प्रॉक्सी तक कवर किया था। अगर आपने देखा नहीं है तो फिर से जाके बोल रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीनों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आपने डाउट्स वगैरह जो है वो अगर होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में बेसिकली आगे की सब स्टोरी देखेंगे, बेसिकली क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से बेसिकली जो है सेकंड पार्ट, ये मोशन का, वोटिंग का, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसमें पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आओ समझते हैं। पेज नंबर आपके बुक में आप आ जाइए या PDF पे भी आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये मोशन से बेसिकली। ठीक है ना, मोशन में बेसिकली बहुत सारे बच्चों को काफी डाउट होता है बच्चों, तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा बेसिकली, और एकदम बेस्ट वे में बताऊंगा। देखो कोशिश करते हैं। मोशन मतलब क्या, देखो यहाँ पे पहले एक पढ़ लेते मीनिंग, क्या शायद आपको समझ में आ जाए। इमोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। इमोशन इज लाइबल टू ऑल्ट्रेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। ये सिंपल सा एग्जांपल रखो बच्चा। एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था एजेंडा के बारे में। एजेंडा बेसिकली क्या था, टॉपिक टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, राइट। तो टॉपिक में बेसिकली कंपनी के द्वारा बेसिकली टॉपिक डाला जाता है, ठीक है ना। पर कुछ कुछ टॉपिक शेयर होल्डर्स के दिमाग में भी होते हैं कि भाई ये टॉपिक के हटके भी, ये टॉपिक के अलावा भी सर्टेन टॉपिक्स हमारे दिमाग में है कि जो वो टॉपिक को भी इंक्लूड करना चाहिए इन द डिस्कशन ऑफ द कंपनीज मीटिंग। ठीक है ना। चलो एग्जांपल लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बोनस शेयर्स, अपना सॉरी बोनस देना है अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी के एम्प्लॉयज को बोनस देना है, ठीक है ना। तो बोनस के देने के बारे में फॉर एग्जांपल कंपनी ने फॉर एग्जांपल एजेंडा में लिखा नहीं है, तो किसी शेयर होल्डर के दिमाग में ऐसा आएगा भाई बोनस के बारे में तो लिखा नहीं है, तो हम बेसिकली जो है कंपनी को बताएंगे कि बोनस देना है, बोनस देने के बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है बच्चा कि अब आपको जो बेसिकली बोलना है बोनस के बारे में, कंपनी को भाई हम बोनस के बारे में डिस्कस करना है, वो ओरली नहीं करना है, वो रिटर्न फॉर्म में करना है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कि आपके साथ जितने ज्यादा लोग सहमत होंगे वो आपके वो टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल राम श्याम जो है, सुरेश वरेश जो भी है, बेसिकली ABCD जो भी बेसिकली जितने भी शेयर होल्डर्स है वो टॉपिक पे सहमत होने चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है बेसिकली टॉपिक पे सहमत होंगे, तभी जाके वो टॉपिक को बेसिकली जो है कंसीडर किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। आई बात समझ में। शॉर्ट में बोल तो बेसिकली मोशन मतलब क्या है, बेसिकली अ प्रपोजल होता है, बेसिकली अ रिटर्न प्रपोजल, प्रपोजल भी नहीं है, रिटर्न प्रपोजल which is kept by the what which is provided by the shareholders to the company for to discuss in the meeting। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक और देखो आगे लिखा हुआ है, ए पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन, उसको बोलते हैं बच्चा प्रपोजल और मूवर। दो याद रखते हैं, फिल्डर ब्लैंक्स अक्सर पूछते हैं नॉर्मली कॉलेज वाले। ठीक है, देखो असेंशियल और वैलिड मोशन, वैलिड मोशन कब भी बोला जाएगा, यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स लिखे हुए, आओ थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ए मोशन मस्ट बी इन रिटर्न, ऑब्वियसली मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि भाई रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए बाय द प्रपोजल एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इमोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इन्फेरेंस और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन, कोई भी किसी को बेसिकली जो है डिफेमेटरी मतलब किसी को बेसिकली बोलते हैं ना, किसी को कुछ धमकाना, बेसिकली जो है किसी को बोल इल्जाम लगाना, बेसिकली वैसा वाला कोई भी कॉन्टेक्ट या उसके अंदर कंटेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड बोल रहा है वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी अल्टरनेटिव, क्लियर एंड डिफाइनाइट। ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, वैसे घुमा फिरा के जलेबी कैसे घुमा फिरा के बोलना नहीं है। मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द एजेंडा, एजेंडा के अंदर ही रहना चाहिए, जो भी टॉपिक कंपनी ने लिखा है उसके टॉपिक के इर्द गिर्द, मतलब सब पॉइंट हो सकते हैं बेसिकली उसके। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है मोशन शुड बी सेकेंडेड एटलीस्ट बाय वन मेंबर, मतलब कि अटैच, मतलब एक और उसका सहमत होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, मतलब एक ए ने अगर लाया है मोशन तो बी भी बेसिकली इसको साथ में होना चाहिए, बेसिकली सपोर्टर एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट, दो और पॉइंट है,
एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस, ठीक है ना, हर एक मेंबर को बेसिकली जो है एक बार बोलना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी है, ठीक है ना, लिखता है यहां पे मैं चाहिए तो ए बी सी और डी है। सपोज करो ए ने बेसिकली मोशन लाया, ठीक है ना, तो ये बेसिकली दो बार बोल सकता है कि भाई अप्लाई करो मोशन के लिए, और बाकी जो सपोर्टर लोग हैं वो लोग एक ही बार बोल सकते हैं। वही पॉइंट है यहां, मतलब एवरी मेंबर अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। लास्ट लिखा हुआ है मोशन कैन बी विड्रॉन बाय द प्रपोजर बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर जो बंदा ए ला रहा है मोशन, अगर उसको विड्रॉ करना है, वापस लेना है अपने बेसिक रिटर्न एप्लीकेशन, तो उसको सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो टाइप के मोशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो टू काइंड्स ऑफ मोशन आर देयर, ठीक है ना। एक तो लिखा है फॉर्मल मोशन एंड सब्सटेंशियल मोशन। एकदम इजी, एकदम पपलू है, फटाफट समझते हैं। फॉर्मल मोशन मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली? फॉर्मल मोशन मतलब देखो नाम में लिखा है फॉर्मल, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा? रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर्मल मोशन आर रिलेटेड टू द प्रोसीजर एट द मीटिंग एंड आर मूव फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? प्रिवेंटिंग और डिलेइंग और स्पीडिंग अप डिस्कशन ऑन द मोशन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मल मोशन, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन क्या आ रहा है? अब इसमें अलग अलग टाइप्स है, ठीक है ना। अभी इसको बेसिकली कैसे करना है फटाफट समझते हैं आप लोग, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर मतलब क्या होता है? देखो पढ़ते थोड़ा एक एक लाइन समझेंगे, पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। When a member is convinced that sufficient time has been spent on the discussion of particular motion, he may propose that the question may be now put to vote. समझ में आ रहा है? अगर किसी को लग रहा है कि मिस्टर ए को, जो ए वाला था ना बंदा, अगर ए को लग रहा है कि भाई ये एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर इस और फिर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है इस टॉपिक पे, अभी इसको डायरेक्टली वोट ही करना है, तो उसको बोलते हैं, तो वो क्या करेगा? आप लिखा है दिस इज कॉल्ड एज क्लोजर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एट व्हाट? क्लोजर, तो उसको बोलते हैं क्लोजर। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन मोशन क्या बता रहा है? द मेन पर्पस ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द मेन मोशन। द मेन पर्पस ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द मेन मोशन when some members come to the conclusion that it is unwise or inconvenient discussion on the main motion, they may move to the previous question। मतलब किसी अगर ए ने बेसिकली दो पॉइंट बोले हैं कि हमको कंपनी में बोनस देना है, ठीक है, वो हो गया, और दूसरा बोला कि भाई बोनस बेसिकली जो है 10% देना है, ठीक है ना। तो 10% के डिस्कशन पे अगर आपको उनको लग रहा है कि ये बेसिकली जो है मतलब 10% से पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो चीज है कि भाई देना है या नहीं देना है अपना बोनस, वो टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, तो मतलब क्या सेकंड मोशन को छोड़ के पहले वाले मोशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट बिजनेस मोशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस मोशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ऊपर कैसे सिमिलर है समझते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग सच मोशन इज सेल्फ डिस्कशन ऑन द मेन मोशन बिफोर द मीटिंग। द वर्डिंग ऑफ मोशन इज द मीटिंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट बिजनेस, ठीक है ना। सच मोशन इज जनरली मूव्ड विच व्हेन ए मेंबर इज ऑफ opinion that the main motion under discussion of little importance and other important items are not yet this year yet transacted। मतलब क्या? मतलब किसी को लग रहा है कि भाई ये टॉपिक तो ये टॉपिक से ज्यादा और भी अन्य टॉपिक जो हमने लिया है मोशन के अंदर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा फिलहाल के लिए ब्रेक दो और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको प्रायोरिटी दो। आई बात समझ में? उसको बोलेंगे नेक्स्ट बिजनेस मोशन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है adjournment of debate motion। adjournment मतलब मैं आपको बताया था पोस्टपोन, ठीक है ना। by this motion discussion on the motion can be postponed। by this motion discussion on the motion can be postponed। the wording of this motion is the debate on the subject be adjourned। the mover of the motion feels that additional information is required for the further discussion and the discussion should be delayed for the particular period। मतलब क्या बोल रहा है बच्चा? मतलब बोल रहा है कि अगर कोई टॉपिक लिया है उन लोग ने, वो टॉपिक पे अगर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट सा लग रहा है, मतलब कि भाई अगर डिस्कशन कर करके बोले कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है? फ्रॉम विद द पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, मतलब क्या बोल रहा है? मतलब उनके पास शब्द ही नहीं बचे, वैसे डिस्कस करने के कोई वर्ड ही नहीं बचे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इनकम्प्लीट रह रहा है अगर मोशन वो, तो उसको क्या करेंगे? पोस्टपोन कर देंगे, यानी कि एडजर्न कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज हाँ डिस्कशन कैन बी कैरिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इफ इट इज कैरिड द डिबेट विल बी पोस्टपोन, ठीक है ना। इफ इट इज लॉस्ट द डिबेट कंटिन्यूस। समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट बता रहा है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन, ठीक है। समझते हैं, द एम ऑफ दिस इज टू पोस्टपोन द मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और डिफाइनाइट पीरियड, ठीक है। द वर्डिंग ऑफ दिस मोशन इज द मीटिंग बी नाउ एडजर्न। If it is carried, the meeting is postponed to the future date.
इफ इट इज लॉस्ट मीटिंग कंटिन्यू। ऊपर जैसा ही मैं बेसिकली बताया यहाँ पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे द एम ऑफ दिस इज टू पोस्टपोन द मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डिफरेंट पीरियड। मतलब क्या बोल रहा है वो पर्टिकुलर मीटिंग है ना, वो मीटिंग को ही बेसिकली जो है उन्होंने पोस्टपोन पर्टिकुलर चीज के लिए कर देंगे और बाद में उन लोग वैसे ही करेंगे कि भाई अगर कंटिन्यू करना है तो बेसिकली वो मोशन कंटिन्यू मोशन लॉस्ट हो जाएगा और बेसिकली नहीं करना है तो वो पोस्टपोन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप आ रहा है, फर्स्ट फॉर्मल देखा था, फॉर्मल मोशन देखा था, सेकंड टाइप आ रहा है। सेकंड टाइप का बेसिकली कोई टाइप्स नहीं है, सब्सटेंशिव मोशन है बेसिकली। सब्सटेंशिव मोशन का मतलब क्या, देखो द मोशन इज चेंज ड्यू टू अमेंडमेंट इज कॉल्ड सब्सटेंशिव मोशन। अगर कोई भी मोशन में अमेंडमेंट किया हुआ है, कोई टॉपिक लाया है उन्होंने, कोई रिटर्न एप्लीकेशन लाया हुआ है और उसके अंदर कुछ चेंजेस किया है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किया है, उसको बोलेंगे सब्सटेंशिव मोशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। व्हेन एन अमेंडमेंट इज पास इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल मोशन। द सब्सटेंशिव मोशन इज पुट टू वोट, इफ पास इट बिकम्स अ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट देखो कौन कौन सी तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं। चार तरीके से अमेंडमेंट लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पे। एडिंग सम न्यू वर्ड्स, डिलीटिंग सम न्यू वर्ड्स, रिप्लेसिंग कर दिया कोई वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया, या बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स। ए की जगह पे बी डाल दिया, बी की जगह पे वो डाल दिया, ठीक है ना, सब वर्ड्स को ये शफल कर दिया बेसिकली। इसको बोलते हैं बेसिकली अमेंडमेंट इन द मोशन। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, द अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन एंड इट मस्ट बी नॉट अल्टर द मोशन एंटायरली। मोशन को पूरे तरह से एंटायरली जो है पूरे तरह से उसको जो है अल्टर नहीं करना है, अपने कुछ कुछ पार्ट्स करने हैं बेसिकली, ठीक है ना, ताकि उसको समझ में आ जाए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मैंने बात की थी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझते क्या लिखा हुआ है। ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, देखो ऑब्जेक्शन रेज by any member he want to bring to the notice to the chairperson the irregularity of the business। अगर बिजनेस में कुछ कुछ घपला वपला हो रहा है, कुछ बराबर मीटिंग फॉलो वालो नहीं हो रही है, तो भैया हम ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड सुना रहेगा ना बहुत बार, नहीं अपना इसमें कोर्ट वगैरह के मूवीज वगैरह में, वैसा वाला कौन सा, तो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं बेसिकली अगर मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट या बराबर चल नहीं रही है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या क्या इंक्लूड करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मे बी फॉर एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर एब्सेंस है फिर भी लोगों ने मीटिंग चालू कर दी तो हो गया। ब्रीच, ब्रीच मतलब ब्रेक, ब्रीच ऑफ एनी रूल्स रिलेवेंट टू द मीटिंग, मिसबिहेवियर ऑफ मेंबर्स, कोई भाई ज्यादा कोई शाना बन रहा है, ठीक है। यूज ऑफ इनप्रॉपर लैंग्वेज बाय एनी मेंबर, मतलब कोई मतलब वही थोड़ा सा मतलब वल्गर लैंग्वेज या कोई इररिलेवेंट लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जाके बेसिकली ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है और उसकी कंप्लेंट चेयरमैन को की जा सकती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड, डिस्कशन ऑन द ओरिजिनल मोशन इज स्टॉप फॉर सम टाइम। डिस्कशन ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टेकन बाय द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन को बता दिया जाएगा और बाद में इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी मीटिंग। बाद में चेयरपर्सन का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं हम वोटिंग के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपनी अगर कंपनी मीटिंग का पार्ट बोले तो ये इसकी आत्मा है बेसिकली, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो आप समझते हैं। वोटिंग तो सिंपल सा मतलब है बेसिकली, हम और आपको पता है वोटिंग का मतलब क्या है। जैसे बेसिकली हम जो अपने देश में बेसिकली वोटिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, 18 ईयर्स के जो अबाव है बेसिकली वो वोट करते हैं इलेक्शन अगर जब होते हैं बेसिकली, वैसे ही यहाँ पे बेसिकली देश का जो कॉन्सेप्ट है कि 1 पर्सन 1 वोट, वैसे ही पर कंपनी का जो जो सिद्धांत है, कंपनी का जो रूल है, वो वहां पे 1 शेयर 1 वोट है, एक शेयर एक वोट, ऐसा है, ठीक है ना। तो वोट का बेसिकली सिलसिला ऐसा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वोट मीन्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन इन द फॉर्मल वे आफ्टर डिस्कशन ऑन मोशन इन अ मीटिंग, इट इज पुट टू द वोट फॉर नोइंग ओपिनियन ऑफ द मेंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेथड्स ऑफ वोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दो बच्चा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड मतलब कौन सा टाइप के वोट, एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम सिंपल है। वोटिंग बाय वॉइस, वॉइस मतलब क्या, हम एक टॉपिक बोल देंगे कंपनी में, बेसिकली एक टॉपिक बोल दिया जाएगा और सबको बेसिकली यस और नो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड टू से यस और कहा गया नो, ठीक है ना। बेसिकली वही बोला कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइस मतलब अपना साइज बेसिकली मतलब आवाज, जो ज्यादा अगर यस सुनाई पड़ रहा है तो यस ले लेंगे, जो ज्यादा नो सुनाई पड़ रहा है तो नो ले लेंगे वो टॉपिक पे, ठीक है ना। तो यस और नो, जो जितना ज्यादा जोर से चिल्लाएगा वैसा, जिसमें जितना है जान वैसा वाला, ठीक है ना। तो वॉइस, वोटिंग बाय वॉइस, ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप बोल रहा है, सेकंड टाइप बोल रहा है वोटिंग बाय डिवीजन, जो ब्रिटिश लोग ने किया था, डिवाइड एंड रूल, याद आ रहा है, ठीक है ना। जो लोग इसके साथ है, जो लोग मेरे साथ है वो ये साइड आ जाओ, जो लोग मेरे खिलाफ है वो ये साइड आ जाओ, ऐसा वाला, ठीक है। तो वोटिंग बाय डिवीजन मतलब डिवाइड कर देना एक टॉपिक पे, जो पर्टिकुलर टॉपिक से सहमत है तो वो ये साइड आ जाओ, जो टॉपिक से सहमत है ये साइड आ जाएंगे, बाद में काउंटिंग करेंगे,
ये जितने नंबर्स है बेसिकली, अगर जितना जिसका जिसका ज्यादा है बेसिकली उसको पास किया जाएगा। वोटिंग बाय डिवीजन। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बेसिकली नॉर्मली आज की तारीख में ये तरीके से ही वोटिंग होता है, ठीक है ना। वॉइस वाला और वो वाला जो है बेसिकली जो था डिवीजन वाला, वो थोड़ा रेयरली होता है। वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स ही होता है। बेसिकली शो मतलब हाथ ऊपर करना, सिंपल से, मतलब जो भी सहमत है बेसिकली हाथ ऊपर करेंगे, एक ही हाथ है, दोनों हाथ नहीं, ठीक है। एक हाथ का ना बाद में वो जो है ऊपर से काउंट करेगा, भाई कितने लोग सहमत है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ठीक है, उसमें काउंट करेंगे। और अकॉर्डिंगली जो जो साथ में है उसको काउंट करेंगे, जो अगेंस्ट है उसका काउंट करेंगे। मेजोरिटी अगेंस्ट विन, ठीक है। सेक्शन इसका याद रख लेना, 107 है, 107। वोटिंग बाय बैलट, बैलट में समझा रहेगा बच्चा, किसी किसी को नहीं पता बता तो मैं। बैलट मतलब बेसिकली क्या होता है, एक बक्सा होता है, देखो ना पुराने जमाने में बेसिकली वोटिंग, देखो बहुत सारी मूवीज में बताया, वो इलेक्शन ऐसे होते थे, बेसिकली एक बक्सा होता है, एक बक्सा होता है बेसिकली, बक्से के अंदर बेसिकली जो है अपने को ना वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम लिख के ना डालना रहता है, ठीक है ना। बाद में बक्से को खोल के ना बेसिकली वो चिट्ठी विट्टी निकालते, बाद में वो चिट्ठी विट्टी खोल के रखेंगे, भाई ये ए का नाम लिखा है, बी का नाम लिखा है, सी का नाम लिखा है, तो ए के नाम वाले को अलग रखेंगे, बी के नाम वाले को अलग रखेंगे, बाद में काउंट करेंगे, ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, मतलब वो बक्से में, बैलेट मतलब बक्सा, ठीक है ना। तो बक्से में डाल डाल के बेसिकली वोट करना है, ठीक है। यहाँ पे उसको बोलेंगे वोटिंग बाय बैलेट। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आपको पता ही, जो आज के जमाने में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक बटन से, ठीक है ना, वो भी होता है बेसिकली वहां पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट आप एक बार देख लेते हैं लोग। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टेन कंपनीज फॉर हैविंग वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। बैलेट पेपर्स आर सेंड बाय द पोस्ट बाय द टू द मेंबर। अगर कोई मेंबर आ नहीं पाता है तो उसको बेसिकली पोस्ट के जरिए बेसिकली जो है वो चिट्ठी विट्ठी भेजेंगे, और वो अपना जो है वोट लिख के फिर से वो चिट्ठी से ही उसको वापस भेज देगा, उसका रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजैक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है वोटिंग बाय पोल, ये वाला मैं आपको बताया था, इंपॉर्टेंट था। पोल कौन डिमांड करता है, कौन डिमांड करता है, प्रॉक्सी, बताया था मैंने आपको। प्रॉक्सी कौन था, जो बेसिकली अपने बिहाफ में कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और वो बेसिकली कोई भी मीटिंग में कुछ भी बोल सकता नहीं, अलाउड नहीं है उसको, ना वोट करने का अलाउड है नॉर्मल तरीके से, ना बोलने का अलाउड है। बट अगर कोई सजेशन, अगर बेसिकली जो जजमेंट पास होता है, अगर उसको कुछ उसमें आपत्ति लगती है, तो वो पोल डिमांड करके वोट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। A poll can be demanded for after the declaration by result by show of hands, ठीक है। Under this method, each member can vote in proportion to the member of the shares held by him. Polling papers are given to the member proxies for recording their vote. Proxy को ही मिलता है बच्चा खाली है। The result of poll is final and not to be challenged. ये बेसिकली इसके ऊपर बेसिकली जो इसका रिजल्ट आएगा, और इसको अपील कर सकते हैं नहीं है। आगे देखते हैं लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग पोल। ये बहुत इजी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ 7-8 पॉइंट लिखे हुए। अगेन यहाँ लिखे भाई कौन से प्रोविजन है बेसिकली, ठीक है ना, जो रूल्स रेगुलेशन है बेसिकली पोल को दिमाग में रखना है फॉर्म करते समय। चेयरमैन कैन डिमांड पोल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पोल कैन बी डिमांड बाय 1 पर्सन, नॉट मोर देन 7 मेंबर्स। आपको पता होगा 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड 2 मेंबर्स इन केस ऑफ एंड 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर बेसिकली कितना, 1 मेंबर 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे 2 मेंबर्स 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी में पोल कैन बी डिमांडेड बाय एटलीस्ट 5 मेंबर्स प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय प्रॉक्सी। 5 मेंबर मिनिमम बेसिकली चाहिए। आगे लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि इट कैन बी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला फोर्थ पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी डिमांडेड बाय एनी मेंबर्स प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। समझ में आ रहा है 1/10 मतलब क्या बता रहे हैं, मतलब एक का 10वां का एक हिस्सा, मतलब बोले 10 शेयर, तो बेसिकली अगर एक भी शेयर है बेसिकली तो वो वोटिंग पावर उसके बाद हाथ में, ठीक है। द पोल मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स डिमांड करेगा जो प्रॉक्सी, जो उसके 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि डिस्कशन टेकन बाय द पोल इट्स फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। बताया था मैंने, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद खुद की भी नहीं सुनेगा। नेक्स्ट बता रहा है द डिमांड फॉर पोल कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम बाय द पर्सन हु डिमांडेड इट, ठीक है ना। डिमांड फॉर पोल बेसिकली जो पोल डिमांड कर रहा है वो कभी भी वापस ले सकता है कि भाई हमको वोट नहीं करना है, हम इसमें ही खुश है, ठीक है ना। तो वो भी कर सकता है। तो ये 7-8 पॉइंट है बेसिकली आपको दिमाग में रखने हैं व्हाइल मेकिंग अ पोल। मैरिज और डीमैरिज से बच्चा इसका फटाफट देख लो। मैरिज का लिखा हुआ है प्रॉक्सीज आर अलाउड टू वोट, ऑब्वियसली अलाउड, प्रॉक्सी का अलाउड वोट रहेगा। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन अंडर दिस मेथड, ऑब्वियसली सीक्रेट, काफी सीक्रेट मेंटेन रहेगा, यहाँ पे ये बाहर लीक नहीं होगा। इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग, साइंटिफिक मतलब सिस्टमैटिक मेथड ऑफ वोटिंग है। शेयर होल्डर कैन वोट इफ द इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड, मैं आपको बताया था ना 1 शेयर 1 वोट, यहाँ पे 1 शेयर 1 वोट, ठीक है ना, ये याद रखना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। दी मैरिज दो ही है, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अंडर दिस मेथड वन शेयर वन वोट, देखो आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज। सेकंड लिखा हुआ है दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा है क्योंकि 48 आवर्स बोला तो मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद और भी 48 में 2 दिन का तक टाइम है बेसिकली, 24 आवर्स तो एक दिन होता है ना बेसिकली वैसा। ठीक है, आई होप कि आपको वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है बच्चा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में सिंपल सा मतलब होता है बेसिकली परमिशन, ठीक है ना। रिजोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है बेसिकली जो है रिजोल्यूशन जो बेसिकली कंपनी में जो कंपनी जो टॉपिक लेती है उसको रिजोल्यूशन पास करती है। 2 तरीके के रिजोल्यूशन पाए जाते हैं बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मीनिंग जरा देख लेते हैं। A motion accepted in the meeting is called resolution. Resolution is formal and final decision of the meeting. No discussion is allowed on the resolution. Every resolution should be recorded in the minutes. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 2 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसका सेक्शन है 114, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन जिसका सेक्शन है 114। इसको कैसे पढ़ते हैं? सब सेक्शन 2, बताया था मैंने आपको, सेक्शन 114, 114 सब सेक्शन 2, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस सिंपल सा है। ऑर्डिनरी का देखो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी मतलब क्या, मैं मतलब 50% वोटिंग बेसिकली जो है 51% बेसिकली जो है अप्रूवल आ गया। मतलब अगर 10 जन है बेसिकली कंपनी के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 जन अगर शेयर होल्डर है बेसिकली, कोई टॉपिक अगर कंपनी रखा है तो बेसिकली 10 में से 5 उसका आधा हो गया, 10 का आधा, ठीक है, तो 6 और एक और एक्स्ट्रा 6 जन ने अगर हाँ बोल लिया तो वो टॉपिक पे हाँ हो जाएगा, वो टॉपिक पास हो जाएगा। ये हुआ 51% का वोटिंग रेट। यहाँ पे याद रखना, ऑर्डिनरी में बेसिकली 51% होता है, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी, बेसिकली आप लिखा है मोर लिखा है ना, मोर देन 50% और वोट शुड बी इन द फेवर ऑफ मोशन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्पेशल रिजोल्यूशन, लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पेशल रिजोल्यूशन में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 3/4 या 75%। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, 10 लोग मेंबर है बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स में, 10 में से अगर 75% बोले तो अप्रॉक्स 7 और 8 पे पकड़ो चलो, तो 8 लोग बेसिकली जो है वो सहमत होने चाहिए वो टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना, या 3/4, 3/4 बोलते हैं ना बेसिकली वैसा वाला, तो 75% हो गया बेसिकली। अच्छा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होता है वो नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है, और स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही वो बोलते हैं ना रेयर ट्रांजेक्शन, कंपनी में अगर कुछ इमरजेंसी मीटिंग वगैरह हो गई तो कुछ डिस्कशन वगैरह करना है, कुछ डिसीजन लेना है बेसिकली, तो उसके लिए बेसिकली स्पेशल रिजोल्यूशन काम आता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये वाला यहाँ से पॉइंट, स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास इन जनरल मीटिंग ओनली, नोटिस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन कैन बी गिवन। हाँ, ये तो बताइए आपको 21 डेज बिफोर कोई भी मीटिंग हो बेसिकली 21 डेज बिफोर द मीटिंग होता है। एक कॉपी, हाँ ये वाला, a copy of special resolution must be filed with the ROC, आपको बताया रजिस्टर ऑफ कंपनीज, थ्रू ई फाइलिंग एमसी के पोर्टल पे जाके, ठीक है। पता ही आपको कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 30 दिन के रिजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर। सपोज करो आज 9 तारीख है, ठीक है ना, आज 1 तारीख है, बेसिकली जो 1 तारीख से बेसिकली जो है 30 दिन के अंदर बेसिकली जो 31 तारीख तक बेसिकली जो उसको पास कर देना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन देखो लिखा है यहाँ पे, कौन से मुद्दे से बेसिकली स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन नेम ऑफ द कंपनी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो रहा है, अल्टरेशन ऑफ एओए हो रहा है, ये सब तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, सिंपल है ये भी, ठीक है। रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, ठीक है ना। रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल मतलब क्या बता रहा है? सम रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट एओए के हिसाब से। Here such resolution called resolution requiring special notice, मतलब क्या हो रहा है? Special notice resolution may be ordinary or special. A proposer of motion has to give special notice of 14 days to company, ठीक है ना। A company should then give notice to the resolution or member 7 days at least, ठीक है। जो बेसिकली प्रपोजर है बेसिकली उसको 14 डेज का देना पड़ेगा, उसको कंपनी को बेसिकली पहले नोटिस देना पड़ेगा, और बेसिकली बाद में कंपनी जो है बेसिकली नोटिस देगी बेसिकली 7 दिन बिफोर द मीटिंग। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंडर लिखा हुआ है, अंडर द कंपनीज एक्ट एक लिखा हुआ है फॉर फॉलोइंग रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कौन से पॉइंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है? कि अगर अपॉइंट करना है ऑडिटर को और उसका रिटायर करना है, रिजोल्यूशन प्रोवाइडिंग रिजोल्यूशन टू अपॉइंट पर्सन ऑडिटर, रिजोल्यूशन प्रोवाइड ए रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, फिर से इसको रिअपॉइंट नहीं करना है तो भी होगा। रिजोल्यूशन अपॉइंटेड डायरेक्टर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर, और बाद में या तो डायरेक्टर को रिमूव करना है, उसका एक्सपायरी टर्म हो गया इसके लिए। ये लास्ट वाला बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर रिमूव, जो डायरेक्टर रिमूव किया है उसके जगह पे किसी और को लाना है, उसके बारे में भी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, कौन से रिजोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको बताया था कि जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं बेसिकली उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली कितना दिन पहले, 30 डेज ऑफ द पासिंग, ठीक है ना, 30 डेज ऑफ द पासिंग लिखा हुआ है। और स्पेशल रिजोल्यूशन को जरूरत पड़ने वाली ऑब्वियसली, और जो भी रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हो रहा है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको 30 डेज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। रिजोल्यूशन मेड बाय द मेंबर्स रिगार्डिंग रिजोल्यूशन मतलब कंपनी बंद होना, ये सब मुद्दों के लिए बेसिकली जो है ये रिजोल्यूशन पास करके 30 डेज के अंदर अंदर, उसके पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी में जाके फाइल करना पड़ेगा, एमसीए के पोर्टल पे जाके, ठीक है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मतलब क्या, बेसिकली इसको एडवर्टीजमेंट में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, when director have to take important and urgent decision and do not have sufficient time to the call board meeting, at the time of draft resolution is prepared and forwarded to all director to pass resolution, it is called resolution by circulation, ठीक है। वैलिडिटी कितना है रिजोल्यूशन का, resolution passed at the meeting by following proper rules and regulation are termed as valid resolution. If resolution passed without following proper rules and regulation, they are called as invalid. Obviously rules regulation फॉलो करेंगे तो वैलिड होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो इनवैलिड होगा, सिंपल है, वैलिडिटी वही है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रिजोल्यूशन, अगर इनवैलिड रिजोल्यूशन होता है तो कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर रिजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द नोटिस, ठीक है ना, अगर स्कोप ऑफ नोटिस के स्कोप में नहीं है, नोटिस के जो टॉपिक है उसके ऊपर बात नहीं की है, उसके ऊपर पास नहीं किया है, या रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग बाय नॉट प्रॉपर्ली कन्वेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, या इन फैक्ट ऑफ स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, कोई स्पेशल बिजनेस के बारे में मेंशन नहीं किया है, या इफ रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बट इट पास ओनली बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, मतलब क्या बोल रहा है कि सर्टेन वोट्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर था और पर पास कर दिया ऐसे ही एवे ऑर्डिनरी में पास कर दिया, ठीक है, तो भी उसको बेसिकली जो है इनवैलिड कहलाया जाएगा। सब क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनवैलिड कौन से केस में कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा बता रहा है रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ एमओए, मेमोरेंडम के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसके खिलाफ जाके बियॉन्ड द पावर, याद आ रहा है अल्ट्रा वायरस एक्ट वाला, तो उसके बाहर जाके कुछ काम किया तो भी वो इनवैलिड किया जाएगा। वोटिंग ऑन मोशन इज इरेगुलर, वोटिंग जो मोशन पे जो वोटिंग किया है वो अगर इरेगुलर हुआ तो भी वो इनवैलिड किया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट समझ ले, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है अपने इस टॉपिक का, मिनट्स मतलब आपको बताया था मैंने, आपको बताइए ऑलरेडी, मिनट्स मतलब क्या बोल रहा है, तो ट्रांजैक्शन होता है, जो बेसिकली जो प्रोसीडिंग होता है कंपनीज के अंदर, जो बातें होती है उसको एक रिकॉर्ड एक बुक फॉर्म में लिखते हैं, बुक के अंदर लिखते हैं, बेसिकली कौन लिखता है, ये सेक्रेटरी लिखता है। देखो मीनिंग लिखा हुआ है इसका, द टर्म मिनट्स मीन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इजी डेफिनेशन दिया हुआ है, एमसी कुशल ने दिया हुआ है, बेसिकली द टर्म मिनट्स means a concise and accurate, concise मतलब छोटे फॉर्म में summary, an accurate official record of the discussion taken at the meeting, ठीक है ना। और मिनट्स को बेसिकली क्या करता है, कौन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 डेज आफ्टर द मीटिंग के होने के 15 दिन के अंदर विद इन लिखा हुआ है ना, तो उसको मतलब बेसिकली क्या करता है सेक्रेटरी जो है पहले वो रफ फॉर्म में लिखता है, जैसे अगर मीटिंग हो रही है तो अभी वो सब मीटिंग में सब कुछ बातचीत हो रही है तो फटाफट कितना लिखेगा, फास्ट लिखेगा तो कितना लिखेगा, ठीक है ना, जैसे अपन कॉलेज वगैरह में रफ कैरी करते हैं ना, एक ही बुक में सब कुछ लिख दिया, एकदम पूरा घिसरा पट्टी टाइप बेसिकली लिख दिया, ठीक है ना, बाद में घर पे आकर उसको फेयर करते हैं, वैसा वाला है। तो फेयर करने का जो टाइम है बेसिकली वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए, विद जो मीटिंग का टाइम खत्म होने के अंदर। मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एंड रिटन इन द पास्ट टेंस, हाँ जो भी लिखा हुआ है बेसिकली उसको पास्ट टेंस में लिखना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग मिनट्स इट शुड बी पास इन दी इन दी कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। मिनट्स बुक्स आर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग आर मेंटेन सेपरेटली। आप ऑब्वियसली जनरल मीटिंग का मिनट्स बुक अलग रखना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग का अलग रखना पड़ेगा, सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट क्या, ये भी इजी पॉइंट है। ऑथेंटिक रिकॉर्ड, ऑब्वियसली जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन रखा है वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, बेसिकली कंपनी का रिटर्न रिकॉर्ड होगा कि कंपनी में क्या क्या बातचीत हुई थी बेसिकली वो, और बातचीत हुई तो उसके साथ में क्या बन जाएगा कंपनी के लिए, वो एविडेंस बन जाएगा, लीगल एविडेंस बनेगा, प्राइमा फेसिया, मतलब फर्स्ट एविडेंस बन जाएगा बेसिकली कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर रेफरेंस, ऑब्वियसली जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर बन जाएगी बेसिकली, ठीक है ना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। लीगल प्रोविजन, अगर एविडेंस है फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ रहा है तो लीगल प्रोसीडिंग प्रोविजंस के लिए जो बेसिकली कंपनीज एक्ट में है उसको बेसिकली फॉलो करने के काम आएगा। फिर पॉइंट बोल रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सेंट मेंबर, मिनट्स हेल्प द एब्सेंट मेंबर इज नोइंग द प्रोसीडिंग। हाँ जो एब्सेंट मेंबर है उनको बेसिकली क्या करना है, उनको बेसिकली हेल्प मिलेगा कि भाई कि कंपनी में ये चीज हुई थी और ये चीज पे डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन अबाउट रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन लिखा हुआ है कि भाई द मोशन एंड डिस्कशन ऑन द मोशन आर रिफ्लेक्टेड इन रिजोल्यूशन, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन ऑल्सो रिफर टू टेक्स्ट रिजोल्यूशन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड, मतलब क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन अगर जो कुछ किसी को लग रहा है तो भाई वो मिनट्स के बुक को देख सकते हैं। लास्ट में बता रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, इंस्पेक्शन मतलब एज पर कंपनीज एक्ट मिनट बुक शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है ना, और जहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है of the company at, and every member has a right to inspect minute book of the general meeting। हर एक मेंबर बेसिकली जो इसको मीटिंग को अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने काफी इजी वे में थोड़ा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई इनकेस कोई डाउट लग रहा है तो आप डाउट कमेंट में कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर्स का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है डिस्टिंग्विश, बेसिकली अगर आपको बेसिकली ये टॉपिक पसंद आया है तो हम डिस्टिंग्विश का भी बेसिकली अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जो समझाएंगे डिस्टिंग्विश भी बेसिकली क्या क्या डिस्टिंग्विश में हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ डाउट है तो उस पर कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिकली कंपनीज मीटिंग पार्ट 2 आएगा, बेसिकली पार्ट 2 कंपनीज मीटिंग पार्ट 2, ठीक है ना, मतलब चैप्टर बेसिकली जो कि 8 चैप्टर है, ठीक है, उस पर हम आएंगे। बेसिकली उसमें भी वैसे ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बेसिकली ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, आप अपने स्पीड के हिसाब से इसको देख सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।